अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयद खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको आने वाले 3 दिन आपकी ज़िंदगी में एक ऐसी कैफियत लेकर आ रहे हैं जहां बज़ाहिर मामूल के दिन होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर कई अहम मामलात एक्टिव हो सकते हैं। इस टाइम पीरियड की पहली निशानी एक खुशखबरी की सूरत में सामने आएगी। ये खबर किसी मैसेज, फ़ोन कॉल, मुलाकात, काम के जवाब, माली मामले, रुके हुए काम या किसी ऐसे शख्स की तरफ से राब्ते की शक्ल में आएगी जिसका आप काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे थे। ख़ास तौर पर अगर आपने किसी काम के लिए एप्लीकेशन दी है, किसी जवाब के मुंतज़िर हैं, कारोबार में किसी डील या अदायगी की उम्मीद है या घर में किसी अहम मामले के हल के मुंतज़िर हैं, तो आने वाले 3 दिन आपके लिए उम्मीद का दरवाज़ा खोल सकते हैं। आप लोगों में से अक्सर दूसरों के जज्बात को अपने दिल में बहुत गहराई से महसूस करते हैं, इसलिए कभी कभार किसी मामले के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लगते हैं। लेकिन इस बार इशारा ये है कि हर खामोशी को इनकार न समझें। एक अच्छी खबर पहले छोटी महसूस हो सकती है, मगर बाद में इसके असरात बड़े साबित होंगे। मोहब्बत के मामले में भी किसी की तरफ से नरम रवैया, बातचीत की बहाली या गलतफहमी दूर होने का इम्कान बन सकता है। माली मामलात में अचानक कोई छोटी सहूलत, रकम की वसूली या किसी रुके हुए काम में पेशरफ्त खुशी देगी। अगर आप किसी नए आगाज़ के बारे में सोच रहे हैं तो इन 3 दिनों में मिलने वाली खबर को गौर से सुनें, क्योंकि मुमकिन है यही खबर आपको अगले मरहले की तरफ ले जाने वाली पहली अलामत बन जाए। दिल में शुक्र रखें, जल्दबाजी से बचें और अच्छी खबर को अल्लाह की तरफ से एक उम्मीद समझकर पॉजिटिव अंदाज में कबूल करें। आने वाले 3 दिनों में खुशखबरी के साथ साथ एक आजमाइश सामने आ सकती है, लेकिन ये आजमाइश पाइसेस आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि आपके सब्र, समझदारी और फैसले की सलाहियत को जांचने के लिए हो सकती है। आपके लिए इस आजमाइश का ताल्लुक ख़ास तौर पर जज्बात, रिश्तों, पैसों या किसी ऐसे मामले से हो सकता है जहां आप फौरी रद्द अमल देना चाहते हो। मुमकिन है कोई शख्स ऐसी बात कहे जो आपके दिल को नागवार गुजरे, कोई वादा वक्त पर पूरा ना हो, किसी काम में अचानक ताख़ीर पैदा हो या आपको महसूस हो कि जिस रास्ते पर आप चल रहे थे वहाँ रुकावट आ गई है। लेकिन याद रखें कि हर रुकावट नुकसानदेह नहीं होती। बाज़ औक़ात ताख़ीर इंसान को गलत फ़ैसले से बचाती है। मोहब्बत में अगर कोई शख्स आपको उलझन में डाल रहा है तो इन 3 दिनों में उसके अल्फाज से ज़्यादा उसके अमल को देखें। शादीशुदा अफराद के लिए छोटी बात को बड़ा बनाने से बचना बेहतर होगा, जबकि गैर शादीशुदा अफराद के लिए किसी नए ताल्लुक़ में जल्दी से मुकम्मल एतमाद करने की बजाय वक्त देना ज़रूरी है। माली मामलात में गैर ज़रूरी खर्च, उधार, जज्बाती ख़रीदारी या बगैर तहकीक के किसी वादे पर रकम लगाने से एहतियात करें। काम और बिज़नेस में किसी साथी या दूसरे फ़र्द की बात पर फ़ौरन यकीन करने की बजाय तफसीलात ज़रूर पढ़ें। अगर आजमाइश आए तो इसे अपनी किस्मत की ख़राबी न समझें। मुमकिन है यही लम्हा आपको एक ऐसे फ़ैसले से बचा दे जो बाद में नुकसान का बाइस हो। इन 3 दिनों का असल इम्तिहान ये होगा कि आप गुस्से की बजाय अक्ल, खौफ की बजाय यकीन और जल्दबाजी की बजाय सब्र को इख्तियार करते हैं या नहीं। खामोशी, याद रखें, बाज़ औक़ात सबसे मज़बूत जवाब होती है, इसलिए हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं। अब आते हैं असल टॉपिक की तरफ। वीडियो का सबसे खूबसूरत हिस्सा कि इन 3 दिनों में एक दुआ कबूल होने की उम्मीद है। पाइसेस, अगर आपके दिल में कोई ऐसी दुआ है जिसे आपने बार बार तन्हाई में मांगा है, जिसके बारे में शायद आपने किसी को नहीं बताया, तो आने वाले 3 दिन आपके लिए रूहानी तौर पर ख़ास एहसास पैदा कर सकते हैं। दुआ की कबूलियत हमेशा इस शक्ल में नहीं आती जिस शक्ल में हम चाहते हैं। कभी रास्ता खुलता है, कभी रुका हुआ मामला एक्टिव होता है, कभी किसी मुश्किल से निजात मिलती है और कभी दिल को वो सुकून मिल जाता है जिसकी इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इन 3 दिनों में किसी दुआ के सिलसिले में पॉजिटिव इशारा, अचानक आसानी, किसी शख्स का तामुन, गैर मुतवक्के मैसेज या किसी रुके हुए मामले में तब्दीली महसूस हो सकती है। अगर आप रिज़्क के लिए पाइसेस दुआ कर रहे हैं तो किसी नए मौके की तरफ तवज्जो दें। अगर मोहब्बत के लिए दुआ है तो अपने दिल को सिर्फ एक शख्स के साथ नहीं बल्कि अल्लाह की हिकमत के साथ जोड़ें। अगर सेहत, घर, एजुकेशन, सफ़र या बिज़नेस के लिए दुआ है तो अमली कोशिश के साथ दुआ को जारी रखें। रूहानियत के हवाले से ये 3 दिन शुक्र, इस्तग़फ़ार और दिल की सफाई के लिए बेहतरीन हैं। रात या सुबह के चंद लम्हे खामोश बैठकर अल्लाह के साथ लौ लगाएं, अल्लाह के सामने अपनी हाजात रखें, दिल को बेचैनी के हवाले ना करें। याद रखें, आपकी दुआ का जवाब कभी फ़ौरन मिलता है, कभी वक्त लेकर आता है और कभी इससे भी बेहतर सूरत में जवाब आता है। आप लोगों के लिए आने वाले 3 दिनों का पाइसेस मैसेज यही है कि एक खुशखबरी आपके हौसले को बढ़ा सकती है, एक आजमाइश आपकी समझदारी को मजबूत करेगी और एक दुआ आपके दिल में नई उम्मीद पैदा कर सकती है। अल्लाह से अच्छा गुमान रखें, अपने कदम दुरुस्त सीमत में बढ़ाएं और जो चीज़ आपके इख्तियार में नहीं उसे अल्लाह के हवाले कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करते जाएं और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले।
सम अप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।